लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका प्यारे बच्चों समाजशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका समाजशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देख पर जो समाजशास्त्र का पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, आप लोग पढ़ लेना। ये निर्देश आपको यहाँ पर दिए गए, इन निर्देशों को भी आप लोग पढ़ लेना। अब इसके बाद में चलो मैं आपको आपके पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ अच्छे से। तो देखो यहाँ पर प्यार बच्चों क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। देखो प्यार जो सही विकल्पों का चयन करके कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक का नाम क्या? प्यार जो रॉबर्ट बीरस्टेड इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक समजाति सामाजिक समूह की विशेषता? तो देखो हितों की समानता इसका राइट आंसर आ जाएगा। वे कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उसे समाज में समुचित परिस्थिति दिलाती है? तो देखो विवाह प्यार बच्चों उसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, धर्म, कला, ज्ञान और नैतिकता में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है? तो देखो बच्चों उसको कहा जाता है सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5, भारत में 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर को कहा जाता है? देखो बच्चों विशाल नगर कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन औपचारिक मापदंड का उदाहरण है? तो देखो बच्चों कानून इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लें। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रकार से लिखकर आने होंगे। पहला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के सबसे प्रमुख बौद्धिक मित्र का नाम क्या होगा? फ्रेडरिक एंगेल्स। और अब अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष पूंजीवादी व्यवस्था का एक अनिवार्य परिणाम है। और अब अगला क्वेश्चन, जी.एस. घुरे भारत के बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, एक प्राध्यापक के रूप में डी.पी. मुखर्जी का सबसे अधिक समय कहाँ पर बीता? प्यारे जो लखनऊ विश्वविद्यालय में बीता। और ए.आर. देसाई ने जी.एस. घुरे के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो देखो यहाँ पर आपको जी.एस. घुरे लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत विलियम और यहाँ पर आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों एफ आर्गबर ने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैं आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान कीजिए। देखो प्यारे बच्चों जोड़ी का मिलान कैसे करना होगा। समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु, तो देखो प्यारे बच्चों आपका सामाजिक प्रक्रियाएं, आपत्ति सहयोग की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों मिलट आ जाएगा। और सदस्य समूह संदर्भ की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों मेड से हो जाएगा। माता पुत्र की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका प्राथमिक नातेदारी से हो जाएगा। आत्मचेतना का सिद्धांत प्यारे बच्चों देखो सम विभाजन से हो जाएगा। अपराधी जन्मजात होते हैं प्यारे बच्चों तो लाभको लाम्ब्रोसो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य पर एक शब्द में दीजिए। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, एम.एन. श्रीनिवास ने सबसे पहले भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर कार्य किया? देखो बड़ौदा विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, डी.पी. मुखर्जी ने भारत की में विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए किस विषय को विकसित करने पर बल दिया? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भारतीय परंपराओं का अध्ययन। और अब अगला क्वेश्चन, वेबर का जन्म किस देश में हुआ था? देखो पर जो जर्मनी में हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन, जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है उसे किस तरह का नगर कहा जाता है? देखो बच्चों महानगर कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, अकबर ने संस्कृति के किन दो प्रमुख रूपों की विवेचना की? देखो पर जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के रूपों की विवेचना की। और अब अगला क्वेश्चन, अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है? देखो पर जो इसको कहते हैं अंतर विवाह। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑगस्टस काम्टे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, नगर की सीमा से लगे हुए गाँव को उपनगरीय गाँव कहा जाता, सत्य होगा। विभिन्न समाजों में विवाह की प्रकृति का निर्धारण सामाजिक मूल्यों के द्वारा होता है, ये भी सत्य होगा। सामाजिकरण
व्यक्ति के नैतिक विकास की प्रक्रिया सत्य होगा। सत्ता से संबंधित आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, ये भी सत्य होगा। AR देसाई ने अध्ययन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का हमेशा विरोध किया, असत्य होगा। MN श्रीनिवास भारतीय गांवों का प्रामाणिक अध्ययन करने वाले एकमात्र समाजशास्त्री थी, असत्य होगा। भारत में जातियों के विभाजन को मजबूत करने में अंतरजातीय विवाह का महत्वपूर्ण रहा, तो देखो ये भी आपका प्यारे बच्चों सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, जैसे कि प्रश्न नंबर 6 पूछा है, देखो प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है 6 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो प्यारे जो पूछा गया ना, तो 8वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा प्रश्न नंबर 8 का पूरा उत्तर, और 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, परिवार की कोई एक परिभाषा लिखी है, तो देखो प्यारे जो परिवार की परिभाषा इस प्रकार से आपको देख कर लिख देनी है। प्रश्न नंबर 11 को प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, राज्य के कोई 2 कार्य लिखिए, तो देखो प्यारे जो राज्य के 2 कार्य यहाँ से आपको देख कर लिख देने हैं। और समाजीकरण की परिभाषा आपको बताने, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, संस्कृति क्या है, तो देखो पर जो संस्कृति क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, नगर की कोई एक परिभाषा लिखिए, तो देखो प्यारे जो नगर की परिभाषा यहाँ से आपको देख कर लिख देनी है। विवाद का अर्थ प्यारे जो आपको बताना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। और उसके बाद में देखो प्यारे जो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर में और आपको बता देता हूँ। देखो प्यारे जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिएगा, वर्गों में ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है, देख पर जो वर्गों में ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख कर लिख दो, उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, प्राथमिक समूह की विशेषता है, देख पर जो प्राथमिक समूह की विशेषता ये लिखी है, यहाँ से देख लें आप लोग। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 18 प्यारे जो पूछा गया ना, सर्वाहार वर्ग के अधिनायकवाद, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 19 जो प्यारे जो पूछा ना, ये वाला, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 जो पूछा गया ना, 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। पूरा का पूरा प्यारे जो मैंने आपको बता दिया। 21वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्यारे जो, देखो 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है। और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो ये दे रखा, प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे जो मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे जो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।